महात्मा गांधी के लेख यहूदी ने समय के साथ काफ़ी चर्चा छेड़ दी है। कुछ लोग इसे उनके भोलेपन के संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं, जबकि अन्य ने इसे परिणामों की परवाह किए बिना अहिंसा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता की अतिरिक्त पुष्टि के रूप में देखा है। पैलेस्टीन में यहूदी राष्ट्र राज्य के खिलाफ महात्मा गांधी का रुख सूक्ष्म सिद्धांतों में निहित था। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1932 को हरिजन में लिखा था, पैलेस्टाइन उसी तरह अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास का अचानक हमला 1948 में राज्य के गठन के बाद से अब तक का सबसे खूनी हमला है। महात्मा गांधी ने इस बात की पुष्टि करने के बाद भी कि पैलेस्टाइन अरबों का है, हमेशा यह स्पष्ट किया कि उन्हें यहूदी लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उनके धर्म के कारण अन्यायपूर्वक तरीके से सताया गया था। मेरी पूरी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। वे ईसाई धर्म के अछूत रहे हैं। ईसाइयों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार और हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में बहुत समानता है। गांधी जी ने अपने लेख द न्यूज़ में लिखा है, उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार को सही ठहराने के लिए दोनों ही मामलों में धार्मिक मंजूरी का सहारा लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यहूदियों पर जर्मन उत्पीड़न की इतिहास में कोई समानता नहीं है और उस समय एडॉल्फ हिटलर को शांत करने की ब्रिटेन की नीति पर अपनी चिंता व्यक्त की। गांधी जी ने घोषणा की कि मानवता के लिए और यहूदी लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जर्मनी के साथ युद्ध भी पूरी तरह से उचित होगा। गांधी जी ने लिखा, यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत और अमानवीय है। गर्वित अरबों को कम करना मानवता के खिलाफ अपराध होगा, ताकि पैलेस्टाइन को आंशिक रूप या पूर्ण रूप से यहूदियों को उनके राष्ट्रीय घर के रूप में बहाल किया जा सके। पैलेस्टीन में ज़ायोनी राज्य के निर्माण को महात्मा गांधी का विरोध दो प्रमुख मान्यताओं पर आधारित था। पैलेस्टाइन पहले से ही अरब पैलेस्टियंस का घर था और यहूदियों की बसावट, जिसे ब्रिटेन ने सक्रिय रूप से सक्षम किया था। यहूदी मातृभूमि का विचार दुनिया में कई और अधिक अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई के प्रति मौलिक रूप से विरोधाभासी था। महात्मा गांधी द्वारा अपनाया गया रुख अपनी अस्वीकृत में एकमात्र नहीं था। पूरे अरब जगत के नेता और विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद विरोधी ब्रिटेन के पैलेस्टाइन शासन से निराश थे, विशेष रूप से 1917 की बाल्फोर घोषणा से। इस घोषणा ने ब्रिटिश शासन देश के तहत यहूदियों के लिए एक मातृभूमि की प्रतिज्ञा की। दिवंगत ब्रिटिश लेखक आर्थर कोएस्लर ने, जो स्वयं एक यहूदी थे, ने घोषणा को एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र से तीसरे की भूमि के संबंध में एक गंभीर वादे के रूप में वर्णित किया। गांधी के दृष्टिकोण और उनके साम्राज्यवाद विरोधी रुख ने जवाहरलाल नेहरू को काफी प्रभावित किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 181 के खिलाफ मतदान किया, जिसने पैलेस्टीन को यहूदियों और अरबों के बीच विभाजित कर दिया। हालांकि इसने 1950 में इजराइल राज्य को मान्यता दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के तहत 1992 तक आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।